बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे, हर इंसान पे अपना रहम और करम करे। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि शाह भाई के जो वीज़े का मसला है वो सॉल्व हो गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान के वीज़े का बल्कि ईरान, कुवैत, इराक और सऊदी अरब का जो वीज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह वो शाह भाई को मिल चुका है और 100% मिल चुका है। क्योंकि मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ पूरे दावे के साथ बता रहा हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन आज मुझे ये एक थोड़ी सी मायूसी हुई इंडियन साइड से, जो यूट्यूबर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दंगे फसाद शुरू हो गए, शाह भाई नहीं जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। तो सबसे पहले मैं इंडियन भाई से कहना चाहता हूँ कि किस मुल्क में प्रोटेस्ट नहीं होते। इस टाइम सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट या मुजाहरे हो रहे हैं वो ईरान में हो रहे हैं। क्या शाह भाई ईरान से नहीं गुजरेंगे? ये तो शहरों की हद तक होता है। शाह भाई ने कौन सा शहरों में जाना है? उनके जो रास्ते हैं वो बार बार से है। और मैं अभी भी आप लोगों को पूरे दावे और जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि शाह भाई अगले 3 से 4 दिनों में अपना सफर जारी रखेंगे और वही वाघा बॉर्डर, वही रूट जो उनके लिए मुख्तस किए गए हैं उसी से चलेगा। तो मैं अपने इंडियन भाई यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ, प्लीज आप अपने थोड़े अल्फाज का जो चुनाव है वो देखभाल के करें। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी वाले साइड से जितने भी यूट्यूबर है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पॉजिटिव खबरें दे रहे हैं और कभी कोई ऐसी बातें नहीं की। क्योंकि प्रोटेस्ट दुनिया के हर मुल्क में होते हैं। इंडिया में कितने प्रोटेस्ट हुए आपको मालूम है, पूरा पंजाब, इंडिया, दिल्ली और कहाँ कहाँ हुए हैं। लेकिन इसका मतलब है कि क्या वो इंडिया के जो मुसाफिर आने जाने या एयरपोर्ट वगैरह जो थे क्या बंद हो गए थे? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हालात जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, कुछ जगह पे थोड़े प्रोटेस्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएंगे और शाह भाई के जो रूट है उसके जो जाने के रास्ते वो बिल्कुल साफ सुथरे होंगे और वो अपना आराम से सफर जारी रख सकता है। क्योंकि हमारी कुछ जिम्मेदार लोगों से बात हुई जो वाघा बॉर्डर या दूसरी जगह पे है, तो वो हमें ये बता रहे हैं कि शाह भाई का जो उनको एक ऑफर लेटर होता है जो गवर्नमेंट लिखती है, रिक्वेस्ट लेटर होता है, वो उनको मिल चुका है। और अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई मुश्किल नहीं है। अब शाह भाई से भी पता कर सकते हैं, जो शाह भाई के करीब वाले यूट्यूबर्स हैं उनसे भी पता कर सकते हैं। अभी अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो इंडिया वाली साइड से आ रही है, तो या शाह भाई की अपनी कोई है जिसकी वजह से वो सफर जारी नहीं रख सकते। पाकिस्तान की तरफ से उसको वीजा मिल चुका है, ट्रांजिट वीजा ही मिला है। और अभी शाह भाई किसी भी टाइम यानी आज, कल या अगले 1-2 दिन में अपना सफर जारी रखेंगे। और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे जब आप पाकिस्तान में आएंगे तो हम आप लोगों को लाइव विजुअल बना के दिखाएंगे कि देखें शाह भाई जा रहे हैं और कैसे सेफ तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के लोग हैं उसके साथ साथ चलेंगे और उसको पूरा प्रोटोकॉल, पूरी सिक्योरिटी और जो भी उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला उसको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे। मैं अपने इंडियन यूट्यूबर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप मायूसी ना फैलाएं। क्योंकि शाह भाई की कोई सियासी आदमी नहीं है, इस तो मसले को सियासी भी नहीं बनाए। वो अल्लाह के नेक मकसद के लिए आज पे जा रहे हैं। आप पॉजिटिव सोचें, उसके लिए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ना ही वो पाकिस्तान से आराम से गुजरेंगे, ईरान, कुवैत, वो अपने जो उसका मुकर्रर वक्त है इंशाल्लाह वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो इंशाल्लाह आप जल्द ही देखेंगे शाह भाई अपना सफर जो है ना जारी रखेंगे। शायद कल परसों या किसी भी टाइम, इवन के अभी संडे भी है तो वो संडे को भी अपना सफर जारी रख सकते हैं। क्योंकि उनको पूरा 1 दिन लगना है वाघा बॉर्डर तक आने का। मुझे उम्मीद है कि शाह भाई शायद कल अपना सफर जारी रखेंगे, संडे वाघा बॉर्डर तक आएंगे और मंडे को हो सकता है वो इंटर हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही पाकिस्तान में फिर शाह भाई से मुलाकात होगी और इंशाल्लाह हम आप लोगों को जो लाइव अपडेट है, रियल और ओरिजिनल जो उसकी लोकेशन होगी वो भी बताएंगे और एक खबर से आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।